कुंभ राशि। नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज दोपहर 1:59 के बाद इस जगह पर पूरे 21 करोड़ का खजाना मिलने वाला है तुम्हें। जी हाँ दोस्तों, जगह का नाम बता रहा हूँ, जल्दी से सुन लो और यहाँ पर जाकर अकेले में देख लो। बेटा माला माल ना बन गई तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आज का यह वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कलयुग में पहली बार आपके जीवन में 21 करोड़ का खजाना हाथ लगने वाला है। और जगह के बारे में भी आपको संकेत मिलने वाले हैं, उनके बारे में जान लोगे और यहाँ पर जाकर देख लोगे तो बेटा किस्मत तुम्हारा घोड़े से भी तेज दौड़ने लगेगा। कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगा, जिन्हें देखकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 1:59 के बाद जो आपको चीज हाथ लगने वाली है, उन्हें पकड़ आप माला माल बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरे 21 करोड़ से भी ज्यादा कीमत इस चीज का होगा। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु महाराज प्रसन्न होकर बहुत ही बड़ी तोहफा प्रदान करने वाले हैं अपने भक्तों के ऊपर, जिनमें से आप भी शामिल हैं। और इस जगह पर आप चुपचाप अकेले में जाकर देख लेंगे तो दावे के साथ कहता हूं, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। कुछ ऐसा चीज आपको जरूर मिलेगा जिन्हें पाकर पूरा परिवार खुशी से झूम लगेगा, जिन्हें देखकर आप अब भी नाचने लगेंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब लोगों की बोलती बंद होने वाले हैं। गली मोहल्ले में आपकी ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे। लेकिन ध्यान इस बात करें, किस जगह पर आपको अकेले जाना होगा। जाने से पहले आपके घर में या छोटी से उपाय करने होंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर 21 करोड़ का खजाना कैसे मिलेगा, कौन सी जगह पर है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे आपकी राशि के जातकों के व्यक्ति हैं और यह खजाना सबको तो मिलेगा नहीं। बहुत ही कम लोग भाग्यशाली होते हैं जिनकी किस्मत में पुश्तैनी खजाना लिखा होता है, जिनके नसीब में पुरखों का रखा हुआ खजाना मिलता है। और सबसे बड़े भाग्यशाली आप हैं कि दोस्तों, भगवान की ओर से संकेत के थ्रू आपकी वीडियो पता चला और आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। अभी तो भगवान आपको सबसे पहले छोटा सा संकेत यही दे दिया कि आप भी इस खजाने के भागीदार बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इस वीडियो को इग्नोर करके छोड़ करके चले जाएंगे तो भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। बस आप खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे और बस रोज की तरह ईश्वर को खोसेंगे कि हमारा किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, हमारा नसीब ही खराब है। हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उनमें सिर्फ हानि ही होते हैं। घर में रोज लड़ाई झगड़ा जो आपकी होती है, छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन होते हैं, जिन्हें लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हैं। घर में सिर्फ परेशानी राशि आपको देखा है, इसी चीजों में फंसे रहेंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो को बोलकर भी मिस मत करना, अगर अपने किस्मत का जलवा देखना चाहती हो तो। क्योंकि आज दोपहर 1:59 के बाद जो बड़े चमत्कार होने वाले हैं, उन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में अभी पैसों की बहुत जरूरत है। आपको इतना पैसा चाहिए जो कि आप अपने घर की हालातों को सुधार सके। आपको इतना बुद्धि ज्ञान चाहिए। भगवान की ओर से जिस काम में आप हाथ उठा, वह काम आपका बन जाना चाहिए। आप ईश्वर से यह भी मांगते हैं कि हमारे घर परिवार सुखी से रहे। हम जो कुछ हमारा सपना हो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाए। ईश्वर आपको बहुत ही जल्दी आपके सपनों को आपके कदमों में रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब ईश्वर देते हैं तो वह यह नहीं सोचते हैं कि आप अपने जीवन में कितना ज्यादा पुण्य, कितना ज्यादा पाप की है। बस आपकी छोटी मोटी किया हुआ मदद ही काफी होता है। अगर आप अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को कहीं पर भी मदद किए हैं, जरूरतमंदों को अपने थोड़ा सा भी हेल्प किए हैं, अपने लाइफ में तो तैयार हो जाइए। 21 करोड़ का नहीं, बल्कि पूरे 21 करोड़ का खजाना हाथ लगेगा आपको। दोस्तों, अब बाबा बजरंग बली तुम्हें बनाएंगे माला माल। पूरे 21 करोड़ का खजाना तुम्हें प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी की गाथा कोई पलट देगी। दोस्तों, आज वह सुनहरा क्षण है, आपके जीवन का अस्तित्व को ही बदल देगा। आज आपके बैंक खाते में भगवान 21 करोड़ भेजने वाले हैं। यदि आपके पास अगले 9 मिनट है तो इस संदेश को सुनिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड का वह चमत्कारी शक्ति है जो आपको अरबपति बना सकती है। यह कोई सामान्य कथन नहीं है, यह वह अवसर है जिसे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से आपके लिए भेजा है। इस संदेश की अनदेखी न करें, अन्यथा संभव है कि आपको फिर कभी ऐसा मौका न मिले।
आज से आपका जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा इस क्षण से आपके सारे दुख, आपकी सारी परेशानियां, सभी कमियां समाप्त हो जाएंगे। अब से आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जो आपकी हर सपने को वास्तविकता में बदल देगा। कई बार हमने यह सोचा कि करोड़पति बनने का सफर केवल सपनों में ही संभव है, लेकिन आज वह सपना हकीकत बनने को है। अब आप करोड़ रुपए के मालिक बनने वाले हैं, हमेशा के लिए करोड़पति बन जाओगे। आज आपकी मेहनत और विश्वास ने आज एक नए रास्ते का उद्घाटन किया है, जहां आपकी खजाने में 21 करोड़ रुपयों की बरसात होगी। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर पीड़ा गायब हो जाएगी और आपका जीवन आनंद, समृद्धि और प्रेम से भर जाएगा। आज से पहले क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मांड आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है? यदि नहीं तो यह संदेश आज विशेष रूप से आपके लिए है और इसे अनदेखा करना बड़ी भूल होगी। आज मैं आपके पास उस चमत्कारिक संदेश को देने आया हूं जो आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत का चिन्ह बनेगा। आज के वीडियो को देखकर आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन फिर से वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब आप सब कुछ पाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना करते थे। जैसे ही आप आज इस संदेश को सुनेंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। हाँ, आपने ठीक सुना। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और वह चमत्कार आपको सब कुछ देगा। इसके बारे में आपने कभी सोचा था? यही वह समय है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। क्या आपने कभी सोचा कि आपको इतना धन मिलेगा कि आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी? दोस्तों यार, वीडियो आपकी आंखें खोल कर रख देगा, इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और आपके ग्रहण के सारे नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में पूरी कायनात आपकी ग्रहों की रेखा को किसी और दिशा में लेकर जाने वाली है। दोस्तों, अभी तक अपने जीवन में बहुत दुख देखा, बहुत परेशानी, अच्छी कदम कदम पर आपको धोखा मिला है, लेकिन दोस्तों, अब आप एक नया इतिहास रचने वाले हो। दोस्तों, अब आपके गली मोहल्ले में, घर घर में आपका नाम के चर्चे होंगे और दोस्तों, यह सब देखकर दुश्मन की आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगे। दोस्तों, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों, अब आपको अपने ग्रहों का साथ मिलने वाला है। इस दुनिया में दोस्तों, आपको बहुत नीचे गिराया है, आपकी बहुत सी बातों पर यह लोग हंसे हैं, लेकिन अब दोस्तों, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, वह लोग अब खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि अब आप जो सफलता प्राप्त करने वाले हो, वह दोस्तों बहुत ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाएंगे। बस बेटा, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब आपका नाम के घर घर में चर्चा होंगे। इसीलिए जो जो बातें मैं आपको समझने वाला हूं, बताने वाला हूं, उसे ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, आपको आपकी जिंदगी की अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन वह गलतियां कोई नहीं बताता जो आपको कष्ट देती है, जो आपको तकलीफें देती हैं। यह बातें आज तक आपसे कई बार छुपाई गई हैं, लेकिन आज मैं आपको वही सारी सच्चाई बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपने यहां एक काम कर लिया तो दोस्तों, पैसा पानी की तरह बह बह के आपके पास आने लगेगी। जो सपने आप इतने सालों से देख रहे थे, जो बार बार टूट जाते थे, वह सपने अब साकार होने लगेंगे। आपकी जीवन की सारी परेशानियां दोस्तों रातों रात दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो दुश्मन आपकी अच्छाइयों का फायदा उठा रहे थे, आपके साथ रहकर की थाली में खा रहे थे, उसी थाली में छेद कर रहे थे, उन दुश्मनों का भी दोस्तों अब अंतिम समय आने वाला है। दोस्तों, अब आपको और तकलीफें देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 24 घंटे आपके जीवन में नई सुबह लेकर आने वाले हैं। पूरे 21 करोड़ रुपए हाथ लगेगी। अब दोस्तों, आपके सपने साकार होंगे और यह सारी सफलता देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसीलिए दोस्तों, ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा। ये वीडियो दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, जिंदगी के प्रति आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, यदि मेरी बात सच न निकली तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, आप भी जानते हो, मैं कभी मजाक में आपको कोई वचन नहीं देता। ध्यान से आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना, लेकिन उससे पहले जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करें,
उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसाने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आए हैं। आप पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। हम जानते हैं आपने कई बार बहुत से कामों को करने का प्रयास कर कोशिश करें, लेकिन बार बार जिंदगी ने आपको बहुत धोखे दिए हैं। कई बार यह नेगेटिव एनर्जी आपके पुराने संबंधों से आती है, खासकर उनसे जिनसे आपका रिश्ता बहुत ही भावनात्मक रहा हो, लेकिन जिसे अब दूरी बना चुकी हो। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार याद आ रहा है और आप उनसे जुड़ना भी नहीं चाहते, तब जान लीजिए कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। दुश्मनों की पहचान करना एक आंतरिक अनुभूति है। इसे आप अपने सपनों में मां की बेचैनी और बार बार आ रहे संकेतों से पहचान सकते हैं। अब कुछ विशेष सावधानियां, अगर आप किसी को बार बार मदद कर रहे हैं और बदले में वह आपको कृतज्ञता की बजाय ताना दे रहा है, तो वह व्यक्ति आपके भाग्य का भक्षण है। अगर कोई व्यक्ति आपकी हर सफलता को संदेह की नजर से देखता है, क्या उसे भाग्य का खेल कहकर छोटा करता है, तो वह आपका मित्र नहीं है। ऐसे लोग आपकी आत्मा को घायल कर देते हैं और आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपकी निजी बातें सार्वजनिक करता है, समझ जाइए कि वह आपके दुख से नहीं डरता। सावधानी यह रखें कि अपने जीवन की बड़ी योजनाएं कभी किसी को न बताएं जब सब कुछ सही चल रहा हो, क्योंकि ज्यादातर नुकसान तभी होता है जब सफलता की खबरें गलत लोगों तक पहुंचती है। अब अगर आप इन दुश्मनों से खुद को बचाना चाहते हैं तो कुछ सरल उपाय करें। हर मंगलवार और शनिवार को एक नींबू को 4 हिस्सों में काटकर उसे चारों दिशाओं में फेंक दें। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। घर में काले तिल और कपूर का धुआं हर संध्या को करें ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश न कर सके। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने और किसी मंदिर में चने की दाल दान करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि और आपका निर्णय शक्तिशाली बनते हैं, जिससे आप अपने असली शत्रुओं की पहचान खुद कर पाएंगे। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अंधकार में छिपे दुश्मनों को उजागर करता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से परेशान है, तो उसके नाम का उच्चारण बिना भाव के 3 बार करें और फिर उस नाम को किसी मिट्टी में दबा दें। यह क्रिया शत्रु के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। जीवन में जब बार बार सफलता के दरवाजे बंद होने लगे, तो समझ जाइए कि आपके आसपास का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। इस समय नीम की 7 पत्तियों को पानी में डालकर नहाना बहुत लाभकारी होता है। ये सभी उपाय आपके शत्रु बाधा से मुक्ति देंगे, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मबल। तभी आता है जब आप आत्मसंवाद करते हैं। हर रात सोने से पहले आईने में देखकर खुद से कहिए, मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरी नियति मेरे आत्मविश्वास से बनती है, न कि किसी की ईर्ष्या से। और जब आप यह वाक्य लगातार 7 दिनों तक खुद से कहेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदलने लगी है और छुपे हुए दुश्मन या तो खुद दूर हो जाएंगे या उनका असर खत्म हो जाएगा। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपके जीवन में कौन शत्रु है और उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो अगला चरण है अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित और संतुलित बनाना, क्योंकि पहचान ही काफी नहीं होती। असली काम तब शुरू होता है जब आप उस पहचान का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, अपने भाग्य को सशक्त बनाते हैं और उन सभी बड़ों को धीरे धीरे दूर करना शुरू करते हैं जो आपकी सफलता में दीवार बनकर खड़ी है। सबसे पहले यह जानिए कि जिन लोगों से आप घिरे रहते हैं, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के साथ समय बिताने के बाद आप थकान की निराशा या बेचैनी महसूस करते हैं, तो वह व्यक्ति एक ऊर्जा भक्षक है। यह ऊर्जा भक्षक लोग बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से वह आपके विचारों के भावनाओं और योजनाओं को नकारात्मकता में बदल देते हैं। यदि आपके घर में अक्सर बिजली के उपकरण बिना कारण खराब हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, बत्तियां बार बार फ्यूज हो जाती हैं या कोई भी काम बिना वजह अटक जाता है, तो समझिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में सक्रिय है।
ऐसा कई बार होता है जब कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और जाते जाते ऐसा असर छोड़ जाता है जिससे कई दिनों तक घर में अशांति बनी रहती है। ऐसे लोगों की पहचान करना भी जरूरी है। ध्यान दीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर से जाने के बाद सिर दर्द, सहेजता, झगड़े या मूड खराब होने लगे तो अगली बार वह व्यक्ति घर बुलाने से पहले सावधानी बरते। हमेशा दरवाजे पर एक नींबू लटकाए या फिटकरी का टुकड़ा रखें। इसके अलावा अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं और हर प्रयास के बावजूद नतीजे शून्य आ रहे हैं तो आप पर दृष्टि दोष या नजर दोष हो सकता है। इसका सबसे सरल उपाय है हर शुक्रवार को 7 बार अपने ऊपर से 7 लाल मिर्च घूमर चौराहे पर फेंक देना। इसके साथ साथ एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी कली राय, नमक राय का तेल, थोड़ी सी दाल लोबान बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। यह उपाय नकारात्मक विचारों को दूर करेगा और दुश्मन के विचारों को निष्क्रिय बनाएगा। जीवन में एक और चेतावनी हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी से मिलते ही अपना नाम, जन्म दिनांक, घर की स्थिति या अपनी योजनाएं साझा ना करें, क्योंकि कई बार लोग इन्हीं सूचनाओं के आधार पर तंत्र क्रियाएं करवाते हैं। यदि आपके जीवन में अचानक कोई गुप्त बीमारी आ गई हो जो जांच में ना आए या जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा हो तो समझिए या कोई मानसिक या आध्यात्मिक हमला है। इसके लिए रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें मिश्री, हल्दी और तुलसी के पत्ते डालें और उसे सूर्य को अर्पित करें। यह आपकी रोग प्रतिरोधक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको अदृश्य हमले से बचाता है। अगर आपके व्यापार या नौकरी में बिना कारण घटती हो रही है, ग्राहक दूर हो रहे हैं या सहकर्मी दुश्मन बनते जा रहे हैं तो ऑफिस या दुकान के मुख्य दरवाजे के सामने लाल कपड़े में 5 कौड़ियां और एक छोटा सा ताला बांधकर टांग दें। किसी बात का दुख है तो आपको क्या करना है मित्रों? ध्यान से सुनिएगा कि आपको हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर उससे सफेद कागज पर स्वास्तिक बनाएं। उस कागज को मोड़े नहीं, सदा इस कागज को आप अपने पास रखें। या तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने व्यापार वाले स्थान पर रख सकते हैं। प्रतिदिन इस कागज को प्रणाम करें। आप कुछ दिनों में ही महसूस करेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। रोजाना मित्रों, आपका जीवन में खुशियां आएगी और आपके काम बनने लगेंगे। हनुमान जी का यह चमत्कारी उपाय बहुत सरल है और इस चमत्कारी उपाय को करने से आज तक न जाने कितने लोगों को लाभ हुआ है, तो आप भी यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो अब मित्रों देखिए, आने वाला समय आपके लिए कुछ मुसीबतें बढ़ाने वाला रहेगा। जिस जगह पर आपने पैसा निवेश किया था उस जगह पर आपका पैसा डूबने से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। लेकिन मित्र देखिए, अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं। आपकी मानसिक शांति भंग करने से, आप परेशान होने से क्या आपका पैसा वापस आएगा? नहीं आएगा। मित्र देखिए, माना पैसा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पैसों से भी कई कीमती है हमारा स्वास्थ्य थे, हमारी सेहत। मित्रों, इसलिए अपनी मानसिक शांति को भंग ना होने दें और ना ही ज्यादा टेंशन लें, क्योंकि देखिए, तनाव इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर एक छोटी सी बात आपके दिल दिमाग में घर कर गई तो फिर आपकी मुसीबतें मित्रों बढ़ सकती हैं। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखना कि आपको आने वाले समय में अपने जो भी महत्वपूर्ण काम है उन कामों को कर लेना है। देखिए, मैं आपको एक बार अंतिम चेतावनी दे देता हूं। बार बार आपको एक ही बात नहीं समझाऊंगा कि अपने पिछले समय में जिन लोगों पर विश्वास किया था उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा ही दिया है। क्या आपको कुछ हासिल हुआ है? कुछ हासिल नहीं हुआ है। आपकी तकलीफें बढ़ी, आपकी परेशानियां बढ़ी, आपका दुख बढ़ा, लेकिन अब आपको सावधान हो जाना है। देखिए मित्रों, इतनी सी बात है कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रिश्ते अपने स्वार्थ के लिए निभाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते अपने दिल से निभाते हैं। जीवन में 2 प्रकार लोग होते हैं, एक वह जो हमेशा अपने होते हैं और एक वह जो अपनेपन का दिखावा करते हैं। तो जीवन में आपको ध्यान रखना है कि कौन से लोग आपके जीवन में महत्व रखते हैं। उन लोगों को आपको इंपॉर्टेंस यानी कि आपको विशेषता देकर चलना है। आपके परिवार में इस वक्त कोई घटना घटने की संभावना बन रही है। मित्रों, परिवार में किसी के अचानक से एक्सीडेंट होने की इस वक्त संभावना है,
तो आपको बता देते हैं कि घर का जो भी प्रत्येक सदस्य है का उपयोग करता है तो उसे थोड़ा सा सतर्क कर दे। वाहन को सावधानी से चलाएं, धीरे से चलाएं, आसपास ध्यान रखें। मित्र देखिए, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि वहां चलाएं ही नहीं। अगर थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता रख लेंगे तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन आज के समय में लोग बहुत लापरवाही करते हैं, तेज वाहन चलाते हैं, अपने आप को खतरे में डालते हैं और मुसीबत मोल लेते हैं। अगर आप उसे तरह के इंसान नहीं हैं मित्रों, तो ध्यान रखिएगा कि आपको इस वक्त ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही झूठ आपने पिछले समय में अपनों से ही बोला था और वह झूठ पकड़ा जा सकता है, और जब सच्चाई बाहर आएगी तो आपको मित्र रिश्तों को खोने का डर बना रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर झूठ अपनों से बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझकर बोलिएगा। पहले से ही ध्यान रख लीजिएगा कि उस झूठ का अंजाम क्या होने वाला है। मित्रों देखिए, हर झूठा अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाता है, और जब सच्चाई बाहर आती है तो उस सच्चाई को सहन करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। आपके घर में आपका मित्र बहुत मान सम्मान रहेगा। सब लोग आपसे बातचीत करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपका व्यवहार जानेंगे और आपके आने वाले समय में अपने संतान की तरफ से कोई बेहतरीन उपहार मिल सकता है। देखिए, घर परिवार, रिश्ते नाते, यह सब जिंदगी के अहम पहलू होते हैं, और जो इंसान इन सब चीजों से जुड़ा रहता है वह इंसान हमेशा खुशियों से बंधा रहता है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अलग अलग मकान रहकर रह रहे हैं। कहते हैं कि अगर एक ही छत के नीचे 4 भाई रहते हैं तो वह 4 भाई उसे घर के पिलर होते हैं। अगर एक भी पिलर टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो फिर पूरा मकान बिखर जाता है। इसलिए मित्रों, हमेशा मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि आपके घर परिवार को बनाकर चलना है, क्योंकि आज के समय में रिश्तों की अहमियत बहुत हो गई है। आज के समय में रिश्ते आसानी से टूट रहे हैं। आज के समय में रिश्ते अंदर से खोखले हो रहे हैं। लोग दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन के फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए हमेशा अपने लोगों को महत्व दे, अपने परिवार के लोगों को महत्व दे, सबकी राय जानने की कोशिश करें। कौन व्यक्ति क्या चाह रहा है और क्या बोल रहा है। मित्रों देखिए, इस वक्त आपको 2 नंबर के कामों से दूर रहना है। सबसे पहले तो यह बात मैं उन लोगों को बता देता हूं जो बुरी संगत में निवास करते हैं, बुरी संगति वाले लोगों के साथ रहते हैं। देखिए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते हैं कि गलत कामों का इल्जाम हमेशा गलत ही होता है, और गलत चीज घर परिवार सब कुछ उजाड़ देता है। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी जरूरत की चीज है उन्हें आपको समय रहते अपने पास संभाल कर रख लेना है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको उन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आपके जीवन की अर्धांगिनी, आपकी पत्नी और आपके बीच किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद होने की संभावना बन रही है, और यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तलाक लेने तक की नौबत आ सकती है। कहते हैं मित्रों कि जो इंसान मन मार लेता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। जो इंसान छोटी छोटी बातों से समझौता कर लेता है, जिंदगी में एक बार आपके साथ ऐसा ही होगा। आप फिर क्या होगा आपके साथ दोस्तों? फिर आप बिल्कुल असहाय हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा भरोसा टूटता है या हमारे साथ धोखा होता है, छल कपट होता है, तो इंसान फिर ऐसा ही हो जाता है। वो बिल्कुल असहाय हो जाता है जब उसके साथ छल कपट होता है, धोखा होता है। हो सकता है आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है। दोस्तों, उनसे भी थोड़ा सा बच के रहिए। मैं दोस्तों भ्रांति नहीं फैलाना चाहता। मैं दोस्तों परिवार में लड़ाइयां नहीं करवाना चाहता। मेरा बस इतना सा काम है कि आप सावधान हो जाएं ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी है, अपना जीवन है, और आगे जाकर उसका एक अलग परिवार बनेगा। हर व्यक्ति के बाल बच्चे होंगे। तो दोस्तों, मेरा बस इतना कहना है कि आप बहुत भोले हैं। जी हां, आप भी बहुत भोले हैं। हर किसी के ऊपर आप भरोसा कर लेते हैं। चाहे कोई आपको धोखा दे रहा हो तो भी आप उसे नहीं समझ पाते। आपसे लोग मीठी मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि कोई अपना भी हो तो विश्वास मत करिएगा, क्योंकि आपका अपना ही आपको धोखा देगा। और खासकर कि आपको इस जून के महीने में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस जून के महीने में आपके साथ कोई व्यक्ति धोखा कर सकता है जो कि आपका अपना ही होगा। इसलिए इस जून के महीने में बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा। और दोस्तों, एक और बड़ी बात है
इस जून के महीने में किसी से उम्मीद मत रखना दोस्तों। इस महीने किसी से भी उम्मीद मत रखना कि वह मेरी मदद कर देगा या वह मेरे काम में आएगा। किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट सकती है। अक्सर जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं और जब वह उम्मीद टूटती है तो हमें बहुत कष्ट होता है दोस्तों। किसी से उम्मीद रखकर अगर आप जंग लड़ने जा रहे हैं या अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करने जा रहे हैं और जब वह व्यक्ति आपकी उम्मीद तोड़ेगा, आपका साथ नहीं देगा, आपको धोखा देगा, तो फिर दोस्तों आप अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। आप वह जंग जो लड़ने जा रहे थे वह हार जाएंगे। कोई लक्ष्य पाने जा रहे तो वह भी हार जाएंगे। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखना इस महीने, क्योंकि कोई ना कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ेगा। और एक अगली बात मैं कहता हूं कि इस जून के महीने चाहे धरती आसमान ठीक हो जाए, अपनी कीमती चीजों की सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। ना ही किसी को धन देना है, ना ही दोस्तों अपनी कोई कीमती चीज किसी को है। इस बात का ध्यान रखिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपकी जितनी भी कीमती चीज हैं उनके ऊपर इस पूरे महीने अच्छे से नजर रखिएगा। चाहे आपके गहने हो, आपके जेवरात हो, आपका धन हो, आपकी प्रॉपर्टी के कागज हो, दोस्तों इनका पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाहे कोई कितना ही अपना हो, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धन ऐसी चीज है, संपत्ति ऐसी चीज है कि हर कोई इस धन और इस संपत्ति के लालच में दुश्मन बन जाता है, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। तो दोस्तों इन चीजों की सबसे ज्यादा आपको रक्षा करनी है, अपनी संपत्ति, अपने कीमती चीजों की, वरना दोस्तों जिंदगी भर के लिए आपको पछताना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों को इस जून के महीने में आपको एक छोटा सा उपाय आपको अभी ही कर लेना है। वह उपाय यह है दोस्तों कि इस महीने सबसे ज्यादा बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर रहेगी। इस जून के महीने में दोस्तों हनुमान जी की सबसे ज्यादा कृपा रहेगी, क्योंकि मंगल आपका साथ देगा दोस्तों। ऐसे में हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को पेड़े का भोग लगाना है, पेड़े की प्रसाद चढ़ाने हैं दोस्तों। और जो भी आपकी मन्नत है वह हनुमान जी से मांगे। यकीन रख लीजिए, हनुमान जी आपके ऊपर खूब कृपा लूटने वाले हैं, साथ ही आपके दुश्मनों से भी बचाएंगे। आपको ऐसे जो दुश्मन हैं आपके जीवन में, उनसे भी बचाएंगे, उस गद्दार औरत से भी बचाएंगे दोस्तों। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने। इस जून के महीने में बिल्कुल भी आलस्य मत करना, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे मौके आने वाले हैं। इस महीने के आप दोस्तों अपनी जिंदगी को आने वाले 10 साल के लिए बदल सकते हो। जी हां, आने वाले 10 साल में आप जितना पैसा नहीं कमा सकते, आने वाले 10 सालों में आप जितनी तरक्की हासिल नहीं कर सकते, उतनी तरक्की आप इस दोस्तों जून के महीने में कर सकते हो। जी हां दोस्तों, उतना पैसा इस जून के महीने में ही कमा लोगे, उतनी तरक्की आप इस जून के महीने में ही हासिल कर लोगे। तो दोस्तों आलस्य नहीं करना, तैयार रहना और इस जून के महीने में बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि यह जून का महीना केवल और केवल आप लोगों का है। आपके लिए ही यह का महीना आया है दोस्तों, क्योंकि इस जून के महीने में पूरे दोस्तों 489 सालों बाद मां धन लक्ष्मी योग बन रहा है। राजाधिराज शनिदेव, शनि महाराज आपके ऊपर मेहरबान है। तो दोस्तों यह समय छूटे ना, यह समय व्यर्थ जाए ना। बस इस बात का ध्यान रख लो, कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई क्या कर रहा है उससे कोसों दूर रहे। बस केवल आपका ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। केवल और केवल आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आप जितना बड़ा हासिल कर सकते हैं इस महीने कर लेंगे, यकीन रख लें। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे।
आप दोस्त तो हजम ही नहीं होगा, इसीलिए कह रहा हूँ। जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी।
बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं, और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं, आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा। तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं। तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, जी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे।
वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं,
पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती है, तो यह जो दुश्मन आपके